तो आज हम डिस्कस करेंगे इसका फोर्थ लेक्चर है। तो ये फोर्थ पेपर है हमारा। इससे पहले हमने 3 पेपर्स जो हैं वो डिस्कस कर लिए हैं। सो ये है अब एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर सॉइल कंजर्वेशन, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हरियाणा, उसका मॉर्निंग सेशन का पेपर है ये। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फटाफट। तो सबसे पहले इसमें पूछा गया है कि पर्यायवाची शब्द बताना है हमने आँख का। तो आँख का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? चक्षु। विलोम शब्द बताना है हमने अज्ञान का। तो अज्ञान का क्या होता है? ज्ञान। फिर नेक्स्ट है फूल झड़ना, जो मुहावरा है इसका अर्थ क्या है? तो हम बोल देते हैं ना कि इसके मुंह से तो फूल झड़ते हैं, मतलब वो बहुत मीठा बोलता है, यानी मधुर वचन बोलना। राशियाँ का एक वचन क्या होगा? राशि। छात्र का बहुवचन क्या होगा? छात्रगण। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। क्या करेंगे हम? देखते ही छात्र का क्या कर देंगे? छात्राएं, ठीक है। बट ये भी इसका एक वचन ही है, इसका छात्रगण, ठीक है। गण मतलब पूरा ग्रुप। सिनोनियम ऑफ ग्रिम, ग्रिम का सिनोनियम क्या है? ब्लिक। मर्की का एंटोनियम क्या है? क्लियर। टू बिड एड्यू, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि गुड बाय कहना किसी को या किसी चीज़ को, ठीक है। द सेंटेंस गिवन बिलो कंटेन्स वन और मोर मिस्टेक, तो इसमें मिस्टेक क्या है? देखो, द फर्स्ट हैरी पॉटर बुक केम 20 ईयर्स सिंस, ये इसमें ही गलती है। अब यहाँ पर क्या पास्ट की बात हो रही है कि 20 साल पहले आई थी, तो उसको हम क्या लिखते हैं? जब भी हम हिस्ट्री की बुक भी पढ़ते हैं ना, तो उसमें हमेशा ऐसे लिखा होता है 20 ईयर्स एगो, 20 साल पहले। तो यहाँ पर 20 ईयर्स सिंस ही गलत है, तो यहाँ आएगा 20 ईयर्स एगो आएगा, ठीक है। और केम, केम की जगह यहाँ पर क्या आएगा? वोज, ठीक है। तो द हैरी पॉटर बुक वॉज रिलीज्ड 20 ईयर्स एगो, ठीक है। इसमें हमें करेक्ट वर्ब फिल करनी है, तो इसका होपफुल हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट इनका सम करना है, तो सम तो कर ही सकते हैं हम। कैसे? 10.425, ठीक है, 0.75 और 2, तो ऐड कर दो इनको। 5, 7, 11, 3, 1, तो ये आंसर हो जाएगा 13.175। नेक्स्ट, इन अ टेक्सटाइल शॉप 40% वर्कर जो है वो मैन है। ऐसा ही क्वेश्चन हमने पहले भी किया है। तो 40% वर्कर जो हैं वो क्या है? मैन है, ठीक है। इफ़ द नंबर ऑफ मैन वर्किंग इन अ टेक्सटाइल शॉप इज़ 100, अगर वो कितने हैं? 100 हैं, तो हमें टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ बताने हैं। तो 40% ये किसका होगा? टोटल का ही होगा ना 40%। तो 40% को x से मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वल में आ जाएगा 100, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, 100, x इज इक्वल टू 100। तो x कितना आ गया? 100 इंटू 100 बाई 40, 0 0 कैंसिल, 2 5 50। तो 50 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 250। तो 250 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, टीना रोल्ड अ डाई, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ डाइंग? तो इवन नंबर्स की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो एक सिंगल डाई ही है ना, तो सिंगल डाई में हमारे पास टोटल कितने नंबर होते हैं? 1 2 3 4 5 6 यही होते हैं। अब इसमें से इवन कितने हैं? 2 है, 4 है और 3 है, और 3 ही ओड है और 3 ही इवन है। तो हमें इवन नंबर्स का बताना है। तो 3 डिवाइडेड बाय टोटल है 6, तो कैंसिल हो जाएगा, 1/2 इसका आंसर आ जाएगा। ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, बाकी तो फिर छोटे छोटे ही हैं, फटाफट देखते हैं इसको भी। सुमा बोट अ ड्रेस फॉर इंडियन रुपीज़ 950। तो सुमा जो है उसने 950 ही एक ड्रेस खरीदी, तो सीपी जो है वो 950 हो गया, और उसको बेच दिया 12% प्रॉफिट पे। जो प्रॉफिट होता है उसको हम कहाँ पे ऐड करते हैं? सीपी में ही। तो प्लस 950 प्लस 12%, ठीक है। किसका 12% है? 950 का। तो जब मैं इसको सोल्व करूँगी, तो इसको सोल्व करेंगे कैसे? 950 प्लस
12/100 प्लस 9, सॉरी प्लस की मल्टीप्लाई में, तो अब यहाँ से 950 कॉमन आ जाएगा, 950, ठीक है। तो यहाँ बचा 1, ठीक है। तो इसको सोल्व कर लेना, इजी ही है ये। तो इसको सोल्व करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा 1064 आ जाएगा, ठीक है, 1064। तो अब याद रखेंगे CP कितना आ गया मेरे पास, 1064 आ गया, CP आ गया 1064। अब आगे पढ़ो। She used this money to buy a pressure cooker and sold it at 5% loss। इस मतलब जो 1064 आया ना, इसी की हेल्प से उसने प्रेशर कुकर खरीदा और उसको 5% का लॉस हो गया। 5% का लॉस हो गया तो इनटू में कर देंगे 95/100। लॉस हो गया तो इसको मैं क्या लिखूँगी, 100 में से 5 का लॉस हुआ ना, तो 5 का लॉस हुआ तो 95% परसेंटेज हटा के डिवाइड में 100 आ गया, ठीक है। तो इसको सोल्व करके हमारे पास आ गया 1010.8 आ गया, ठीक है। तो ये दो वैल्यूज़ याद हो गई। अब आगे देखो। अब फर्स्ट पे जो प्रॉफिट हुआ वो कितना हुआ। फर्स्ट पे प्रॉफिट जो मेरे पास 1064 आया था, उसमें से हम 950 को माइनस कर दें, क्योंकि ये उसकी ओरिजिनल वैल्यू थी और ये टोटल आई थी, तो प्रॉफिट पता चल जाएगा हमें कितना हुआ, 114 रुपीज़ का, ठीक है। फिर सेकंड पे क्या हुआ, लॉस हुआ, क्योंकि 5% का लॉस हुआ था ना, तो सेकंड पे लॉस कितना हुआ वो निकाल लेंगे हम। तो 1010.8 ये मेरे पास टोटल वैल्यू आई थी। इसमें से मैं ये वाला नंबर माइनस कर दूं अगर, तो मेरे पास आ जाएगा कि टोटल लॉस कितना हुआ, 53.2 का, ठीक है। तो मुझे टोटल प्रॉफिट निकालना है। तो टोटल प्रॉफिट कितना आएगा, अगर मैं 114 में से 53.2 को माइनस कर दूं तो आ जाएगा 60.8, और यही आपका आंसर है। तो ये टोटल प्रॉफिट आप हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, इफ़ AB, देखो इसको हम ऐसे लिखते हैं ABC, A के नीचे 5, B के नीचे 9, फिर B/C, B कितना है 4, C के नीचे 7, ठीक है। अब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से, मतलब कि 5 4 ज़ा 20, 9 4 ज़ा 36 एंड 9 7 ज़ा 63, और यही आपके पास आंसर आ गया। रेशोज़ अगर ये कट सकती तो हम इनको काट देते, बट ये नहीं कट रही हैं। नेक्स्ट, हमें इनमें से ओड वन निकालना है। तो ब्रेन, हैंड, आइज़, ईयर्स, लेग्स। अब जो हैंड, ईयर्स, आइज़, लेग्स ये सारी चीज़ें हैं चारों, ये हमें दिखती हैं, बाहर ही दिखती हैं, हमारे एक्सटर्नल ऑर्गन्स हैं। बट जो हमारा ब्रेन है वो एक इंटरनल ऑर्गन है, ठीक है, अंदर है हमारी बॉडी के, तो ये ओड वन हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, शू किससे बनते हैं, लेदर से। ज्वेलरी किससे बनती है, गोल्ड से। बट क्या आयरन कुल्हाड़ी से बनता है, नहीं, उल्टा लिखा है, एक्स आएगा आयरन, यानी कि जो कुल्हाड़ी है वो आयरन से बनती है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। नीचे फिर देखो, टेबल वुड से बनते हैं, तो ये भी ठीक है। मिसिंग टर्म हमने इसमें निकालनी है। तो जो आर्किटेक्ट होता है वो बिल्डिंग बनाता है, तो स्क्रिप्चर क्या बनाएगा, स्टैचू बनाएगा। ये सीरीज़ गिवन है हमारा, तो हमें बताना है कि नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, ठीक है। देखो 14 2 ज़ा कितना होता है, 14 2 ज़ा कितना होता है 28। उसके बाद क्या कर दिया, -8 कर दिया, तो 20 आ गया। फिर 22 ज़ा 40, फिर -8 कर दिया, फिर 32 2 ज़ा 64, फिर -8 करो, ठीक है। तो कितना आएगा, इसमें से 8 माइनस कर देंगे तो 56 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन ध्यान से समझना। जब भी ये क्वेश्चन आते हैं तो इनको हम अपने ऊपर लेके करते हैं, ठीक है। अब देखो, क्यूज मदर इज द सिस्टर ऑफ पी। क्यू की जो मदर है वो पी की सिस्टर है। क्यू को मैं यहाँ खुद मान लेती हूँ कि मैं क्यू हूँ। मेरी जो मदर है, ठीक है, वो पी की सिस्टर है,
तो किसकी सिस्टर है, मतलब मेरे मामा जी की सिस्टर है, ठीक है। तो पी कौन हो गए, मेरे मामा जी हो गए, क्यू मैं हो गई। एंड डॉटर ऑफ एम, एम की डॉटर है, मतलब एम कौन है, मेरे नाना नानी, ठीक है। फिर यहाँ तक एक हो गया। फिर है एस इज़ द डॉटर ऑफ पी, एस जो है वो पी की डॉटर है। पी कौन था, मतलब मेरा मामा जी था। तो एस उनकी बेटी, यानी मेरे मामा की लड़की जो है वो पी की बेटी है, ठीक है। और वो एस टी की सिस्टर है, तो मतलब मेरा जो मामा का लड़का है उसकी सिस्टर है वो, ठीक है। तो हमने बताना है कि एम जो है वो टी से कैसे रिलेटेड है। तो एम कौन था, यहाँ पे मेरे नाना नानी थे। टी कौन था, यहाँ पे मेरे मामा का लड़का था। तो दोनों में क्या रिलेशन होगा, ग्रैंड पेरेंट्स होंगे ना वो उसके, मेरे नाना नानी, ठीक है। तो इस तरह से समझना है, इनको अपने ऊपर लेके समझो तो जल्दी समझ में आता है। नेक्स्ट, फ्रेंड को हम कोड करते हैं इस तरह से, तो कैंडल को हम किस तरह से कोड करेंगे, ठीक है। देखो, फ्रेंड को हम लिखते हैं HUMJTK। देखो, जब आप इसको चेक करोगे ना तो आप लोगों को समझ आएगा कि यहाँ पे 1 का डिफरेंस है, यहाँ पे 2 का, फिर 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, इस तरह से है। तो ये भी आंसर आपका इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसको ध्यान से समझो। मिसिंग एलिमेंट हमें निकालना है, ठीक है। तो मैं इसको एक बड़ा सर्कल बना के समझाती हूँ यहाँ पे। तो ये मेरे पास एक सर्कल है, मैं इसको पूरा बना लूँ, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले ना हम इसमें डॉट चेक करते हैं। फर्स्ट वाले में जो डॉट है वो यहाँ पे है, ठीक है। फर्स्ट वाले में जो डॉट है वो यहाँ पे है। सेकंड वाले में जो डॉट है वो यहाँ पे है, और थर्ड वाले में यहाँ पे है। तो फोर्थ वाले में कहाँ पे होगी, यहाँ पे। अब यहाँ पे इन 2 में है, ठीक है। अब हम चेक करते हैं रेड वाला कलर, ठीक है। अब हम चेक करते हैं रेड वाला कलर। तो जो रेड वाला कलर है वो फर्स्ट वाले में यहाँ पे है, फिर सेकंड में भी यहाँ पे है, यानी 2 बार एक ही जगह है। फिर नेक्स्ट में है यहाँ पे, तो नेक्स्ट में भी यहीं पे ही होना चाहिए। तो यहाँ पे किस में है, इस वाले फिगर में है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग डजंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कौन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है, तो ग्लास नहीं करता है। लाइटनिंग किसका एग्जाम्पल है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, क्योंकि लाइटनिंग कब होती है, जब पॉजिटिव नेगेटिव आयंस ऐसा कुछ चक्कर होता है ना, तो इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम आएगा। थिन मेटालिक वायर यूज्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब, वो किसकी बनी होती है, टंगस्टन की। जब वाइट लाइट को हम पास करते हैं किससे, प्रिज्म से, ठीक है, तो वो 7 कलर में 7 कंपोनेंट्स में डिस्पर्स हो जाती है। मैं अभी लूसेंट पढ़ा रही हूँ केमिस्ट्री सब्जेक्ट उसमें, तो उसमें ही अभी ही आया था ये कि स्पेक्ट्रम क्या है, ठीक है। तो डायरेक्ट की लाइन उठ के आई हुई है। तो लूसेंट इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोगों को भी नहीं समझ में आती है तो मैं पढ़ा रही हूँ, आप लोग वो चैप्टर्स देख सकते हो, बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में है। हाउ मैनी ब्लॉक्स आर देयर इन अ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, कितने ब्लॉक्स होते हैं, 4। कौन से, F P D एंड F। एसिड जो है उसकी pH कितनी होती है, 7 से कम होगी तो एसिड, 7 से ज़्यादा होगी तो बेसिक, और 7 होगी तो न्यूट्रल, ठीक है। डैश इज कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्साइड, किस में होते हैं सारे चीज़ें, ग्लिसरीन में, ठीक है। विच ब्लड ग्रुप इज रेफर्ड एज ए यूनिवर्सल डोनर, किसको बताता है, तो सबको ही पता है, O नेगेटिव को। विच वॉज द कैपिटल ऑफ सम्राट अशोका एम्पायर, कौन थी पाटली पुत्र। ओरिजिनल नेम स्वामी विवेकानंद का क्या था, नरेंद्र नाथ दत्ता। न्यू GST को कब इंट्रोड्यूस किया गया, 1 जुलाई 2017। यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन है। अब यहाँ पे जो भी रिसेंट में मिनिस्टर्स होंगे उनको याद कर लेना, ठीक है, क्योंकि अभी तो चेंज हो गए होंगे ना, तो वो सारे आपको याद रखने हैं। तो अब जैसे यहाँ आया यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर, तो साथ में सभी सर्च करो कि यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन है रिसेंट में, तो वो याद कर लो। नरसिरा शर्मा वोन द डैश अवार्ड फॉर 2016 नोबल परिजत
तो साहित्य अकेडमी। द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ के जो ऑथर हैं वो कौन है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डैश स्ट्रेट्स डिवाइड इंडिया एंड श्रीलंका, कौन सा है? पल्क। हाउ मैनी स्पोक्स आर देयर इन अशोक चक्र? 24। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है किसके लिए थी? क्रॉप्स के इंश्योरेंस के लिए थी। डैश वोन द दादा साहिब फाल्के अवार्ड फॉर 2016, किसको मिला था ये? काशीनाथुनी विश्वनाथ। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत जो है किस किस के बीच में लड़ी गई थी? अकबर एंड हेमू। हरियाणा का जो एविडेंस है वो किस में मिलता है? महाभारत। इट इज बिलीव दैट डैश वर्शिप देयर एंसेस्टर्स एट पंडू पिंडारा पांडवा। देखो पी, ठीक है। द टॉम्ब ऑफ गुलाम रूलर रजिया सुल्तान इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? कैथल में है। डैश वॉन द नेशनल अवार्ड फॉर द मूवी रुस्तम? अक्षय कुमार। तीर्थ दर्शन स्कीम जो है वो किसके लिए थी? सीनियर सिटीजन्स के लिए थी। साक्षी मलिक जो है उन्होंने डैश मेडल, कौन सा मेडल जीता था? ब्रोंज मेडल। डैश इज द बिजिएस्ट इंडियन रेलवे किसका है? अंबाला। और रघुवंशा एंड कुमारा संभवा वर वर्क्स ऑफ कालिदास। पंडित नेकीराम वो निकनेम किसका था? हरियाणा केसरी। और पिछले पेपर में ये पूछा होता हरियाणा केसरी किसको बोला जाता है? तो पंडित नेकीराम को। तो समझ में आ रहा है ना कि घुमा के भी क्वेश्चन उल्टा भी पूछ सकते हैं। युद्ध चरित्र किसने लिखी थी? कुशीराम शर्मा ने। डैश पब्लिश द वीकली मैगजीन संदेश फ्रॉम भिवानी, कौन करते हैं? पंडित नेकीराम शर्मा। तो इसके कितने क्वेश्चन हो गए? पंडित नेकीराम शर्मा को हरियाणा केसरी बोला जाता है। और ये कौन सी मैगजीन पब्लिश करते हैं? संदेश। ठीक है, तो इनके बारे में दो बात याद रखनी है। विच डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा हैज़ द लीस्ट फॉरेस्ट कवर? कहाँ पे है सबसे कम फॉरेस्ट? फतेहाबाद में। रिवर यमुना फॉर्म्स द डैश बॉर्डर विद हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश? ईस्टर्न बॉर्डर लगता है। ठीक है। सेंटर ऑफ द कॉटन ट्रेड इन हरियाणा स्टेट किसको बोला जाता है? पलवल। यहाँ पर कॉटन का ट्रेड सबसे ज़्यादा होता होगा, उसका सेंटर है वो। ठीक है। हरियाणा स्टेट इज डिवाइडेड इनटू 4 मंडलास और डिवीजन्स, विच वन इज नॉट इट्स मंडला? तो करनाल। विच अमंग द पैसेंजर कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इज लोकेटेड इन गुरुग्राम? तो पहले भी पूछा गया था कि कहाँ पे है, तो गुरुग्राम में। और अब पूछा है कि कौन सी कंपनी है, तो मारुति। शोरी मार्केट इन रोहतक इन एशिया सेकेंड लार्जेस्ट किसकी मार्केट है? कपड़े की, क्लोथ की। सिटी ऑफ वीवर्स किसको बोला जाता है? पानीपत को। करनाल इज बिलीव टू द फाउंडर ऑफ किंग करनाल, ये तो पहले भी आया है क्वेश्चन। मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर मिस्टर सुषमा स्वराज हेल्स फ्रॉम, कहाँ के हैं वो? अंबाला। छोटी काशी किसको बोला जाता है? कैथल को छोटी काशी बोला जाता है। और कैथल में रजिया सुल्तान की टॉम्ब भी है। तो दो क्वेश्चन आगे कैथल के। लोहरी जो है वो जनवरी में मनाई जाती है। विच डांस फॉर्म इज परफॉर्म बाय बोथ मैन एंड वुमेन? कौन सा डांस है? ढप। स्थानेश्वर महादेव टेम्पल कहाँ पे है? थानेसर में है, कुरुक्षेत्र में। आइडेंटिफाई द कंपोनेंट्स ऑफ सोयल दैट डिटरमाइन फर्टिलिटी ऑफ द सोयल? कौन सा कंपोनेंट है जिसकी हेल्प से हम सोयल की फर्टिलिटी को पता लगाते हैं? तो ह्यूमस। स्टडी ऑफ सोयल को क्या बोलते हैं? पेडोलॉजी। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज नॉट अ सोयल फ्लोरा? नेमाटोड। Which of the following method is common method of liquid fertilizer application? Foliar application. Which of the following type of band placement is suitable for fertilizer application in orchids? Hill placement. The term used for supply of water to crops at different interval is irrigation. Which of the following is a primary source of water for irrigation? Rainfall. The system of irrigation wherein water is supplied drop by drop near the roots of plants is called drip.
विच ऑफ दिस इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ यूजिंग माइक्रो इरिगेशन, लेबर इंटेंसिव? विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज यूज टू कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ its herbicide? Which of the following herbicides is used to destroy deep-rooted perennials? Systematic herbicides. अब देखो इसमें कोई भी समझाने की क्या कोई बात नहीं है ना, तो सीधा क्वेश्चन और आंसर इनको याद ही करना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब ये मैथ्स तो है नहीं कि मैं क्वेश्चन को सोल्व करके दिखाऊंगी। डैश क्रॉप्स आर ग्रोन इन एनी रेनी सीजन, किसी भी रेनी सीजन में खरीफ क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स किस सीजन में उगाई जाती हैं? विंटर में। When wheat seeds are sown in kharif season, the seeds will not terminate at all. During an anticyclone, the winds will blow dash in the southern hemisphere. तो किस डायरेक्शन में? काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। फील्ड बैंक को प्लांट बैंक भी बोला जाता है। एक्स सेतु जर्म प्लाज्म संरक्षण डैश तरीके से हासिल किया जाता है? 5 तरीकों से। सोनालिका एंड कल्याण सोना और हाईली यील्डिंग एंड डिजीज रेजिस्टेंस किसकी वैरायटी है? ये वीट की। तो ये मैच द फॉलोइंग है, इनको पढ़ लेना खुद से। नेक्स्ट, डैश इंट्रोड्यूस्ड शूट फॉर्मेशन साइटोकिनिन। Which of the following operations generate suitable condition for growth of plants? Tilling. Which of the following implementation is manually drawn? Brush cutter. What is the use of a castor sheller? To help it helps to shell and clean castor pots. Which of the following implementation in tractor drawn castor sheller? फिर ये मैच द फॉलोइंग है, तो इम्प्लीमेंटेशन और उनके फंक्शन क्या क्या हैं, तो ये आंसर गिवन है, इसको देख लेना। नेक्स्ट है फर्मेंटेशन ऑफ बर्ड्स एक्सक्रीटा अक्कर वेरी क्विकली। व्हाट इज़ एन ऑर्गेनिक फूड? अ फूड ग्रोन और प्रोड्यूस विदाउट केमिकल एड, तो उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक फूड। विच ऑफ द फॉलोइंग मैन्योर डज नॉट बिलोंग टू बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर ग्रुप? ऑयल केक। Identify the method of manuring wherein urine and fecal manner of sheep and goats are added to soil by incorporating them to a shallow depth, sheep penning. फिर ये मैथ द फॉलोइंग है, देख लेना इसको। हॉर्टिकल्चर क्या है? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को ग्रो करने को हम हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। What does the Latin word hortus का मतलब क्या होता है? गार्डन। What does the word florus means? Flower. In hotter parts of India, dash is considered as an alternative to root pruning, wintering. फिर एपिडा जो है इसकी फुल फॉर्म क्या है? एग्रीकल्चरल एंड प्रोड्यूस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, तो ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट में हम इसका आफ्टरनून सेशन वाला पेपर करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट्स में पूछ सकते हो, नहीं तो टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो आप, वहाँ पर भी चैट ओपन है, जो पूछना है वहाँ पूछ सकते हैं।